नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपको बड़ी ही दुखद खबर सुना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जागो पंच चैनल को बंद कर रहा हूँ और ये जागो पंच पर मेरा आखिरी वीडियो है। तो साथियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो आप सभी को सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी ये कहने लगते हैं कि आप घबरा गए हैं, आप डर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो भारत के सबसे ज़्यादा जिसे बोलेंगे कि ऐसे वीडियो जो बनाने वाला चैनल था जागो पंच, जिस पे खुलेआम सारी बातें धर्म और पाखंड के बारे में कही गई, वो पहला एकमात्र चैनल था ऐसा। तो साथियों, मैं उतने वीडियो बनाने के बाद भी डरा नहीं, तो मैं डरने वालों में से नहीं। लेकिन साथियों, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को मजबूर कर देती हैं कि वह अपने रास्ते बदल ले। तो साथियों, कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं और ऐसी ही समस्या पेरियार ललई सिंह यादव के सामने भी खड़ी थी और उनके 70 बीघे ज़मीन उनकी बिक गई और 70 बीघे ज़मीन बिक के कहाँ गई आज तक नहीं पता चला कि आखिर वो पैसा क्या हुआ। वह समाज में पूरा लग के खप गया और ललई जी चले गए और समाज में आज उनकी केवल यादें ही हैं। तो साथियों, ये नौबत आई क्यों? सभी लोग कहते हैं कि चैनल बंद करने का कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चैनल बंद करने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज में चारों तरफ यानी 99% लोग अंधविश्वासी और पाखंडी हैं। और जो ये अंधविश्वासी और पाखंडी लोग हैं, यह पूरी तरह से मेरा साथ छोड़ चुके हैं। वह मुझे पसंद नहीं करते हैं, वह मेरे वीडियो पसंद नहीं करते हैं और इवन कि यहाँ तक कि धीरे धीरे उन्होंने मेरे व्यवसाय में से भी हाथ खींच लिया और मैं कर्ज में डूबता चला गया। तो साथियों, लगातार सारे दूरी बनाते जा रहे हैं और जो लोग अंधविश्वास और पाखंड से दूर हैं, जागरूक हैं, वह केवल साहस भर ही दे पा रहे हैं, साहस का ही सहयोग कर पा रहे हैं, बाकी और किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से अकेला होने के कारण मैं दिन पा दिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होता गया और बीच में मैंने अपने कुछ खेत भी हैं वो बेचे, लेकिन अब समस्याएं सारी मैं आपसे कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, कर्ज भी लिया और सारी बातें आपसे कह नहीं सकता। तो धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति आ गई कि मैं देख रहा हूं कि मैं इस जागरूकता के मिशन में इस अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर अब ये ज़रूरी हो गया है कि मैं जागो पंच चैनल को बंद कर दूं, क्योंकि अब ज़रूरत होती है पग पग पर धन की, अर्थ की। और ये क्यों ज़रूरत होती है ये आप सभी को पता है। आप सभी को पता है मैं पीछे जेल भी जा चुका हूं और जब जेल गया था तो उस समय भी कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन वो मदद इतनी सफिशिएंट नहीं रही कि वह लगातार मुकदमों में भी चले और एक ही जगह मुकदमा नहीं हुआ। आप सभी को पता है अमेठी में भी मुकदमा हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था, यमुनानगर हरियाणा में भी हुआ था और गांधीनगर गुजरात में भी हुआ था। तो इस तरह मुझे सभी जगह जाना भी पड़ता है, तारीखें भी देखनी पड़ती हैं और इतना दौड़ भाग करने के बाद भी मैंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया आप सभी को कि जागो पंच पे मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं। और इन सब होने के बावजूद भी मेरी गति रुकी नहीं, मेरे वीडियो लगातार आपको मिलते रहे हैं। मैंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं सफ़र में हूँ, मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं ट्रेन पे यात्रा कर रहा हूँ
और उस यात्रा के दौरान भी ये एहसास आप सभी को नहीं हुआ होगा कि ये बंदा यात्रा कर रहा होगा या क्या कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेरे वीडियो लगातार प्रतिदिन डलते रहे हैं। मैं सफ़र कर रहा हूँ, अगर मैं 3 दिन का मेरा सफ़र है तो मैंने 3 दिन के लिए पहले से ही वीडियो एडिट करके बना के 3 दिन का वीडियो रखा और मैंने उसे डाला। मैं ये नहीं घबराया कि मैं तारीख पे जा रहा हूँ और मेरा ये वीडियो पीछे से कुछ और भी कर सकता है। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं पुस्तकों में जो लिखा है वो कह रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ, वो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पुस्तकों की बातें कर रहा हूँ। लेकिन हमारी समाज के लोग उन पुस्तकों की बातों को समझने को तैयार नहीं हैं, वे जानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने को तैयार नहीं है। जो पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो साथियों, इसी तरह धीरे धीरे करके मेरे साथ पीछे लगातार 2 सालों से, मैं मिशन मूवमेंट में तो पिछले 20 सालों से लगा हुआ हूँ, लेकिन जिस तरह से जागो पंच जब से स्टार्ट किया है उसके बाद दिन पर दिन मेरी स्थितियाँ ऐसी होती गई कि मैं आर्थिक रूप से टूट गया। डरा नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मुझे डरा कोई नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो जज्बा है अपने समाज को जगाने का। अगर उनके लिए मुझे फांसी भी झूलनी पड़े मैं तैयार हूँ, लेकिन सीधा फांसी हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। जीवन जो है वह अर्थ से चलता है। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कि जागो पंच चलता रहे तो आप सभी सहायता करिए, और यदि चाहते हैं कि जागो पंच बंद हो जाए तो आप सभी बिल्कुल सहायता मत करिएगा। मुझे सहायता नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि जागरूकता यहीं ठप हो जाए, और आप चाहते हैं कि मैं कर्ज से उबर आऊं। मैं पीछे अपने खेत बेच चुका हूं, और खेत बेचने के बाद भी अगर अब मेरे पास कोई ऑप्शन होता तो मैं वो भी कर देता, लेकिन आपसे ना कहता। और आज जो ये कह रहा हूं वो केवल इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे भी तकलीफ है जागो पंच बंद करने की। और अगर जागो पंच बंद हो गया तो हमारे समाज में इस तरह अंधविश्वास और पाखंड के विषय में बोलने वाला आपको कोई दूसरा न मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी भी ये भय अपने अंदर नहीं लाया कि मैं जो कर रहा हूँ इसके लिए क्या हो सकता है। क्योंकि जिसने जिसने भी आज अंधविश्वास और पाखंड में के बारे में पोल खोलने के का काम किया है, या तो उसको गोली मार दी गई है, या तो उसे उसकी हत्या कर दी गई, या तो उसे षड्यंत्र करके किसी न किसी तरह से उसका मुंह बंद कर दिया गया है। तो साथियों, आप सभी से केवल एक अपील है, अगर आप चाहते हैं कि जागो पंच चलता रहे तो आप सभी जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं उस तरह से मदद करिए। मैं लगातार जागो पंच चलाता रहूँगा, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं जागो पंच को अब बंद कर देना चाहिए, भाई साहब परेशान रहते हैं, तो आप ज़रूर मदद मत करिएगा। बाकी अगर आप मदद करेंगे तो जागो पंच चलता रहेगा। ना मैं डरता हूँ किसी से, ना कभी किसी से डरूँगा। तो साथियों, इसी के साथ आज जो मेरी अपील थी ख़त्म है, और ये आखिरी वीडियो है मेरा। अगर आप सभी सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर लगातार मेरे वीडियो आते रहेंगे। तो साथियों, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह दोबारा वीडियो आपको बना के मैं अंधविश्वास और पाखंड पे नहीं दूंगा, तो थोड़ा भावुक भी हूं, कि दुखी भी हूं कि जागो पंच को मैं बंद कर रहा हूं, लेकिन मायूस हूं, निराश हूं, लेकिन डरा नहीं हूं। ये अपने दिमाग में आप कभी लाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी गालियां, बहुत सारी धमकी खाने के बाद, धमकी पाने के बाद भी मैं लगातार जागो पंच को चलाता रहा, और इतने मुकदमों के होने के बाद भी मैं चलाता रहा। तो आप सभी समझ सकते हैं कि मैं डरपोक नहीं हूँ। लेकिन कष्ट है मुझे कि मैं आज वीडियो के रूप में आपसे आखिरी बार रूबरू हूँ। साथियों, नमस्कार, जय जोहार।